हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में राउंड 1 का हमारे पास कट ऑफ कितना रहा है, ठीक है। और अभी राउंड 2 में हमारे पास कितना कट ऑफ जा सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं ये यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा आपको कि हर एक कॉलेज का, जितने भी आपके बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, सभी कॉलेजेस का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ आपका राउंड 1 में रहा है सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिस्कशन होगी और कॉलेज वाइज डिस्कशन होगी सभी कॉलेजेस का, कैटेगरी वाइज, चाहे जनरल कोटा हो या फीमेल कोटा की जितनी भी कैटेगरीज आपकी हैं, इन सभी कैटेगरीज का डिटेल में कट ऑफ आपको बता दूंगा कि क्या आपका राउंड 1 में रहा है और राउंड 2 में फिर कौन कौन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को राउंड 2 में सीट्स मिल सकती हैं और लास्ट फाइनल राउंड तक जो है कितना मतलब कट ऑफ यहाँ पे क्लोज हो सकता है, ठीक है। एमबीबीएस का, बीडीएस का कट ऑफ मैं आपको पूरा बताने वाला हूं यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर अपडेट क्या है, बिहार की जो आपकी राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस चल रहा है वो कब तक चलने वाला है और जो राउंड 2 है वो कब तक आपका स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको एडमिशन के टाइम पे, वो कहां कहां से आपको तैयार करने हैं और एडमिशन फी और हॉस्टल फी आपकी कितनी है वो भी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि चैनल पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम और सभी कट ऑफ्स आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर सभी कॉलेजेस की, सभी कैटेगरीज की, चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ हो, आयुष के कोर्सेज हो, बीएएमएस बीएचएमएस वगैरह, सभी के लिए यहाँ पर डिटेल में आपको वीडियोस बनाकर प्रोवाइड हम करेंगे, ठीक है। और आगे जब कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट वीक में क्या क्या आपको चीजें लेके जानी है कॉलेजेस में, किस तरह से आपको एंटर करना है, रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होती है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, क्या क्या मटेरियल्स आपको लेके जाना होता है फर्स्ट ईयर में, तो वो सारा चीजें हम यहाँ पर इसी चैनल पर टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे और इस चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में अभी क्या चल रहा है, बिहार की काउंसलिंग की क्या अपडेट है। तो अभी जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो अभी 27 अगस्त से 29 अगस्त तक आपकी जो है रिपोर्टिंग चलने वाली है जिनको राउंड 1 में सीट मिली है, ठीक है। तो ये वीडियो में 28 अगस्त को बना रहा हूं, तो ये वीडियो में अभी जो है एक दिन हो चुका है, रिपोर्टिंग चल रही है और कल यानी आपकी 29 अगस्त को लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ को कि आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना रहा है राउंड 1 में, ठीक है। तो पहले मैं यहां पर बात करूंगा जो हमारे पास कॉलेज है, पहले इस कॉलेज की बात कर लेते हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहराईसराय। इसके बात कर लेंगे कि इसका हमारे पास कट ऑफ कितना है, ठीक है। जनरल का, बीसी कैटेगरी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ठीक है। फिर आरसीजी डी के हो गया। फिर इसी तरह से फीमेल कोटा के लिए यहां पर क्या कट ऑफ रहा है, पहले जैसे जनरल कोटा में सभी कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ है, इसी तरह से फीमेल कोटा में क्या इन सभी कैटेगरीज का कट ऑफ रहा है, वो सारा आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि अगर किसी को काउंसलिंग में पूरी सपोर्ट चाहिए, चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरह से आपको राउंड 2 में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रेफरेंसेस आपको डालनी चाहिए राउंड 2 में, ठीक है। सभी कैटेगरीज वाइज और रैंक वाइज जो है आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से आपको कॉलेजेस रखने ताकि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सके, चाहे आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कर रहे हो या बीडीएस की काउंसलिंग कर रहे हो या फिर आयुष के कोर्सेज की काउंसलिंग कर रहे हो जिसमें हमारे पास बीएमएस बीएचएमएस हो गया या बीओएमएस बीएनवाईएस हो गया, या फिर आपके बीवीएससी वगैरह की वीसीआई की काउंसलिंग कर रहे हो, तो उसमें पूरी आपको सपोर्ट इसी प्लान में मिल जाएगी जिसमें आपको पूरी प्रेफरेंसेस बना के देंगे हम आपके रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपको कॉलेज की प्रेडिक्शन करके देंगे कि कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, हर एक राउंड वाइज आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे, मतलब जो भी आपको कहीं डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सारे आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अगर ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको पर्सनल कांटेक्ट भी दिया जाएगा जहां पर फोन कॉल कर सकते हो, लेकिन फोन कॉल वाला ऑप्शन आपको पेमेंट के बाद मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कर रहे हो ऑल इंडिया कोटा में या किसी दूसरी स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन ढूंढ रहे हो, केरला कर्नाटक वगैरह में या किसी भी दूसरी स्टेट में, छत्तीसगढ़ यूपी वगैरह हरियाणा वगैरह या किसी भी दूसरी स्टेट में आपको अगर प्राइवेट एमबीबीएस भी करनी है तो इसी प्लान में वो इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, दोनों काउंसलिंग आ जाएंगी। 1999 रुपीज पेमेंट करनी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे इस पर मैसेज कर देना आपने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कट ऑफ को डिस्कस करना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा, यहाँ पर मैं आपके पास दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहराईसराय जो है इसका हमारे पास कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। राउंड 1 में क्या कट ऑफ आपका रहा है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए जो इसमें कट ऑफ आपको देखने को मिला, ऑल इंडिया रैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10,324 ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद बीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10,839 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 11,032 पे क्लोजिंग हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 11,032 पे क्लोजिंग हुई है और ईबीसी की सॉरी यहाँ पर जो 11,978 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर 1,10,903 पे क्लोजिंग हुई है और एसटी कैटेगरी की 1,14,012 पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद आरसीजी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 11,719 पे क्लोजिंग हुई है और डीक्यू कैटेगरी जो है अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पर 2,21,427 पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। जे जनरल कोटा के लिए कट ऑफ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फीमेल कोटा की तो यहाँ पर फीमेल के लिए अगर मैं कट ऑफ देखूं तो जनरल कैटेगरी में जो फीमेल का कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिला है इस कॉलेज में, उसकी अगर मैं बात करूं पहले तो देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी हो गई, बीसी कैटेगरी हो गई, ईबीसी कैटेगरी हो गई, सभी कैटेगरी की यहाँ पर मैं बात करूंगा, ठीक है। फीमेल कोटा में तो जनरल में यहाँ पर 10,859 पे क्लोजिंग हुई है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फीमेल में अगर मैं बीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 11,277 पे क्लोजिंग हुई है। ईबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 12,747 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पर 12,299 पे क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिला कितना इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, तो इसमें हमारे पास ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑल इंडिया रैंक है, यहाँ पर 1,22,657 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट हम कॉलेज की यहाँ पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलेज को यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज को उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें
इसमें हमारे पास आ जाता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ANMMCH गाया, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरल का कट ऑफ आपको 10,533 ऑल इंडिया रैंक पे देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीसी कैटेगरी में तो 15,000 के आसपास यहाँ पर इसका कट ऑफ देखने को मिला है। ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 22,981 ऑल इंडिया रैंक पे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 16,998 पे। और अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर इसका कट ऑफ जो 1,36,583 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद आरसीजी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 17,505 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूं डीक्यू कैटेगरी की तो यहाँ पर 4,22,731 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद इसी कॉलेज में अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल कोटा की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए यहाँ पर 11,533 पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद बीसी कैटेगरी में यहाँ पर 17,076 पे क्लोजिंग हुई है। ईबीसी कैटेगरी में 24,569 पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16,290 पे क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में 1,52,112 पे और यहाँ पे 1,57,960 जो है एसटी का कट ऑफ आपको फीमेल कोटा में देखने को मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएमआईएमएस जो पावापुरी है, इसकी जनरल की अगर मैं बात करूं जनरल कोटा में तो यहाँ पर 12,402 पे क्लोजिंग हुई है। और बीसी कैटेगरी में 14,527, ईबीसी कैटेगरी में 21,667। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पर 15,565 के आसपास और एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला 1,32,074 के आसपास, ठीक है। और आरसीजी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 16,759 पे क्लोजिंग हुई है और डीक्यू कैटेगरी की 4,81,746 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है आपको इस कॉलेज में, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की तो यहाँ पर फीमेल कोटा आ जाता है इसी कॉलेज में। तो इसका कट ऑफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जनरल कोटा में यहाँ पे 12,151 पे क्लोजिंग हुई है। बीसी का यहाँ पर 15,639 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 23,060 के आसपास क्लोजिंग हुई है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15,549 के आसपास। और एससी कैटेगरी में यहाँ पर जो है यहाँ पे 1,13,520 पे क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी का तो ये हो गया। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 1,69,092 ऑल इंडिया रैंक देखने को मिली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पावापुरी फीमेल्स का कट ऑफ भी हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो उससे पहले बता देता हूं चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह की लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। आगे कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें लेके जानी है, किस तरह से आपको फर्स्ट ईयर में पूरी स्ट्रेटजी रखनी है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, वो सारा चीजें हम यहां पर आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चैनल के साथ बने रहिए आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कॉलेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो है इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ जो आपका कितना रहा है राउंड 1 में, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जो आपका जनरल कोटा है इसका हम बात कर लेते हैं कि जनरल कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ आपको देखने को मिला, कितनी ऑल इंडिया रैंक तक मतलब राउंड 1 में ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। ये राउंड 1 2025 का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पर जो है 12,466 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। बीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 14,771 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर 19,601 पे क्लोजिंग हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 15,849 पे क्लोजिंग हुई है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,32,991 और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 99,815 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ठीक है, ईएसआईसी में। अब बात कर लेते हैं आरसीजी कैटेगरी में तो 15,231 और इसमें डीक्यू कैटेगरी का 4,58,449, ठीक है, 4,05,849 पे आपको ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीमेल कोटा की तो फीमेल कोटा में जनरल का जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है 1,15,000 और यहाँ पे 11,524 ऑल इंडिया रैंक पे देखने को मिला है, ठीक है, 11,000। बीसी कैटेगरी में यहाँ पर 15,188 और यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में 23,847, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर 15,911 और अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की तो 1,30,653 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में फीमेल्स की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएमसी पूर्णिया की। तो इसमें हमारे पास कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जनरल कोटा की तो यहाँ पर बीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला 18,666 पे। उसके बाद ईबीसी कैटेगरी में 25,034 पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिला वो 22,309 पे, ठीक है, 22,309 पे देखने को मिला। और एससी कैटेगरी में यहाँ पर 1,55,678 और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ देखने को मिला 1,17,034 पे देखने को मिला, ठीक है। आरसीजी कैटेगरी में यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है वो 26,154 पे। और डीक्यू कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ अगर मैं बात करूँ कि इसका कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला तो 4,36,062 पे आपको क्लोजिंग हुई देखने को मिली है जीएमसी पूर्णिया में, ठीक है। इसमें फीमेल कोटा की अगर मैं बात करूं तो बीसी कैटेगरी में 22,946 पे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 26,000 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिला है जीएमसी पूर्णिया में फीमेल्स का 26,000 और 685 के आसपास, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 23,986 पे क्लोजिंग हुई है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो 1,67,442 के आसपास फीमेल में देखने को मिला है, ठीक है, जीएमसी पूर्णिया में, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले यार बता दूं आपको कि अगर हमारी पेड काउंसलिंग आपको ज्वाइन करनी है, चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, कोई भी कहीं भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो ऑल इंडिया कोटा में या किसी टाइप की भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, एमबीबीएस की कर रहे हो या फिर आपको बीडीएस की काउंसलिंग करनी है या फिर आपकी आयुष की काउंसलिंग हो, जिसमें सारे कोर्सेज आ जाते हैं, बीएमएस बीएचएमएस वगैरह, बीयूएमएस का सबका प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलता है। सब काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन से टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलेंगी और जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सारे आप सॉल्व करोगे और उसमें आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट दिया जाएगा जहां पर फोन कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें बीबीएससी की काउंसलिंग हो, कास्ट की या बीसीआई की या किसी की भी काउंसलिंग कर रहे हो आप तो इसमें सारा इंक्लूड हो जाता है। 1,999 रुपीज पे करने, क्यूआर कोड भेज देंगे, अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो वहां पर ज्वाइन करने के लिए आप क्यूआर कोड हम भेजेंगे जहां पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है।
ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीएमसी बिटिया की। तो इसमें हमारे पास जो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ है आपका 18,283 पे यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईबीसी कैटेगरी में 24,108 पे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 17,554 पे। एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1,48,946 पे और एसटी कैटेगरी की अगर मैं देखूँ 1,16,925 पे यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिला है, ठीक है। आरसीजी कैटेगरी और डीक्यू कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो आरसीजी में 21,253 पे यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डीक्यू कैटेगरी की 4,77,734 पे डीक्यू कैटेगरी में कट ऑफ आपको देखने को मिला है, ठीक है। अगर बात करूं फीमेल कोटा की तो यहाँ पर जनरल में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है, ठीक है, जनरल का नहीं है, ठीक है। बीसी कैटेगरी की अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 20,937 पे क्लोजिंग हुई है। ईबीसी कैटेगरी में 25,208 पे और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 18,623 पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो 1,53,918 के आसपास आपको देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईजीएमएस पटना की। तो इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 6,924 पे। उसके बाद बीसी कैटेगरी का 7,825, ईबीसी कैटेगरी का जो है आपके पास 9,524, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 7,487, एससी कैटेगरी का यहाँ पर 88,637 और आरसीजी कैटेगरी का यहाँ पर 8,645, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डीक्यू कैटेगरी की तो 4,57,193 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल कोटा की आईजीएमएस में। इसमें हमारे पास जो कट ऑफ आपको देखने को मिला जनरल कैटेगरी में 7,473, बीसी में यहाँ पर 8,142, ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ फीमेल कोटा में तो यहाँ पर 9,661, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7,783, ठीक है। और यहाँ पर 97,336 एससी कैटेगरी का, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ये फीमेल कोटा का हो गया। इसमें एसटी की बात कर लेते हैं कि एसटी में कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है। ये 76 है और एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को 1,741, ठीक है, ये कट ऑफ देखने को मिला है। ओके अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेके टीएम जो अपने पास मध्यपुर में मेडिकल कॉलेज है। तो इसमें बीसी कैटेगरी का 18,443, ईबीसी कैटेगरी में 25,000 और 294, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 20,964 और एससी कैटेगरी में 1,54,536 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिला है, ठीक है, 536। और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी में तो 1,32,171, ठीक है। आरसीजी कैटेगरी जो है इसका 25,762, डीक्यू कैटेगरी जो है इसका 5,48,737, ठीक है, ये कट ऑफ है इसका। ओके अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीमेल कोटा की। तो फीमेल कोटा में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला वो कितना जनरल कैटेगरी में, बीसी में, ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बीसी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ आपको 22,038 के आसपास, ईबीसी का 26,488, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 22,472, एससी कैटेगरी में 1,65,380 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिला है एससी कैटेगरी में, ठीक है। ओके अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पे जेएलएनएमसी जो बगलपुर में कॉलेज है, जनरल कैटेगरी में 12,455, ठीक है, बीसी कैटेगरी में 14,047 के आसपास, ईबीसी कैटेगरी में यहाँ पे 17,067 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,392 के आसपास और एससी कैटेगरी में यहाँ पर 1,41,204 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला वो 1,31,637 के आसपास, ठीक है, 1,31,637, ठीक है। आरसीजी कैटेगरी जो है इसका 1,65,000 के आसपास, ठीक है, सॉरी 16,000 और 553 के आसपास आरसीजी का। और डीक्यू कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो है वो आपका 3,75,785 के आसपास देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट इसी कॉलेज में फीमेल कोटा की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कट ऑफ है वो कितना है। तो जनरल के लिए यहाँ पर 12,926, ठीक है। बीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 15,012, ईबीसी कैटेगरी की 16,848, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15,796 और एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि एससी कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ कितना देखने को मिला है। तो एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में जो है ये फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एससी कैटेगरी में यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है वो 1,48,179 और एसटी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एनएमसी पटना तो इसमें जनरल के लिए 8,603, बीसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 9,539, ईबीसी कैटेगरी के लिए 10,877, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 9,344, एससी कैटेगरी के लिए 99,199, ठीक है। आरसीजी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आरसीजी का कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉलेज में आरसीजी की रैंक कितनी है और डीक्यू की रैंक कितनी है, ठीक है। सो आरसीजी की 9,949 के आसपास, ठीक है, 45 के आसपास और इसका जो है कट ऑफ डीक्यू का वो यहाँ पर 2,21,737, ठीक है, एनएमसी पटना। अब एनएमसी पटना में फीमेल कोटा की अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 9,442, ठीक है, बीसी के लिए 9,462, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ईबीसी कैटेगरी में 11,288 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10,109, ठीक है। और उसके बाद एससी कैटेगरी में 1,64,000 के आसपास आपको देखने को मिला और एसटी कैटेगरी में 1,04,000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद आरसीजी कैटेगरी के लिए यहाँ पे नहीं होता फीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। यहाँ पे एनएमसी पटना हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे पीएमसी पटना। तो उससे पहले बता दूँ अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो इस वाले व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको पूरी डिटेल में काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर्स बताए जाएंगे, प्रीफरेंस लिस्ट आपको बना के देंगे, चाहे एमबीबीएस पीडीएस आयुष के कोर्सेज हूँ जो भी हूँ सब कोर्सेज के लिए, ठीक है, पूरा आपको गाइड किया जाएगा किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है ताकि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सके, ठीक है। पीएमसी पटना में जनरल कोटा के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 4,967, बीसी कैटेगरी के लिए
5524, ईबीसी कैटेगरी के लिए 7643, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6401, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 65591, ठीक है, पीएमसी पटना में। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एसटी कैटेगरी के लिए 74474, आरसीजी कैटेगरी के लिए 7189 और डीक्यू कैटेगरी के लिए 1,74,560 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसी पीएमसी पटना में फीमेल कोटा की, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि जनरल के लिए 5323, बीसी के लिए 6063, ईबीसी के लिए 7878, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5896 और 73676 जो आपका एससी कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एसकेएमसी मुजफ्फरपुर, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है वो आपका 12,300 के आसपास, बीसी के लिए यहाँ पर 12,995, ईबीसी कैटेगरी के लिए 16,777। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 15,250 के आसपास, एससी कैटेगरी के लिए 1,41,136 और एसटी के लिए यहाँ पर 1,14,000 और 359 और आरसीजी कैटेगरी जो है इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो 16,340 और डीक्यू कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2,96,932 पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमने काफी मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी हार्डवर्क अगर आपको अप्रिशिएट करनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ भी मिलती रहती हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसी कॉलेज में अगर फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पर जनरल में 12,673, बीसी कैटेगरी में यहाँ पर 14,851। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे 16,763 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है आपको 15,370, एससी कैटेगरी के लिए 13,749, ठीक है, 1,37,449, ठीक है। ओके, ये हो गया फीमेल का कट ऑफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज की, यहाँ पर डेंटल कॉलेज आ गए हैं, ठीक है। पटना डेंटल कॉलेज जो अपने पास है, इसके अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है वो कितना देखने को मिला है जनरल कोटा में, जनरल कैटेगरी के लिए 32,559, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है 32,612 के आसपास, ठीक है। और ईबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 37,378 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 36,519 और अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के लिए तो इसमें जो कट ऑफ आपको देखने को मिला 1,78,056, ठीक है। आरसीजी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 36,555, डीक्यू कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 लाख के आसपास, ठीक है, इसका कट ऑफ आपको देखने को मिला है, ठीक है। डीक्यू कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डीक्यू कैटेगरी का यहाँ पर 6,47,766, ठीक है, ये हो गया। इस कॉलेज में अगर मैं बात करूँ फीमेल कोटा के लिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 33,334, 35,479, ईबीसी में 35,572, ईडब्ल्यूएस में 33,797, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है वो 1 लाख और 1,78,060 के आसपास, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अगर मैं बात करूं जीडीसी नालंदा, इसमें जनरल के लिए 41,470, बीसी के लिए 43,950, ईबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 52,605 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5,058 और एससी कैटेगरी में 2,08,541 के आसपास, ठीक है। और इसी कॉलेज में अगर मैं बात करूं कि एसटी का कट ऑफ कितना है तो यहाँ पर 1,87,707 और आरसीजी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 50,618 और डीक्यू कैटेगरी में 9,06,752, ठीक है, जीएमसी नालंदा। इसमें अगर मैं बात करूं कि फीमेल कोटा के लिए कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीडीसी नालंदा में जनरल के लिए 39,196, बीसी के लिए 42,400, ईबीसी कैटेगरी के लिए 49,783 और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45,499, एससी कैटेगरी के लिए 1,93,079, ठीक है, ये कट ऑफ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फीमेल का कट ऑफ भी हो गया जीडीसी नालंदा में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी कॉलेजेस के एमबीबीएस बीडीएस का कट ऑफ पूरा डिस्कस कर लिया आपके साथ कि क्या क्या कट ऑफ आपको देखने को मिला है, ठीक है। ओके, तो वीडियो काफी बड़ी हो गई है, ठीक है। अब बात करें अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट का कट ऑफ जो है, उसके लिए आप हमारा नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी देर बाद मैं टेलीग्राम पर प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ डाल दूंगा, ठीक है। और अलग से भी एक वीडियो ले आऊंगा प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह की और वो सारा डिटेल जो अलग से भी ले आएंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ ही पूरा बता दे रहा हूँ। और राउंड 2 में क्या कट ऑफ रहने वाला है तो राउंड 2 की जी यार अभी सीट मैट्रिक्स तो आई नहीं है, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसके बाद ही बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या रहेगा। वैसे हमारी जो पेड काउंसलिंग रहती है उसमें हमने ऑलरेडी प्रिडिक्शन करके दे दी है कि कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को, कितनी रैंक के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए राउंड 2 में, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम पूरी प्रिडिक्शन देंगे आपको कि कितनी रैंक तक जो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, ठीक है, राउंड 2 में। तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, 1999 पेमेंट करनी है, ठीक है। पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। इसमें पूरी काउंसलिंग में आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से प्रेफरेंसेस रखनी है, चाहे ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं। हर एक राउंड में अलग अलग से सिक्योरिटी फी वगैरह का जो भी प्रोसेस रहता है वो सारा आपको बता दिया जाएगा। अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या रहता है, फ्री एग्जिट का क्या प्रोसेस रहता है, तो आप मतलब एक पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर मिल जाएगा जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई डाउट सारा रहेंगे आप उससे पूछ सकते हो, वो सारे आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे यार। चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो, इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।